तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सिनेमाघरों में मिलने वाली खाने पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती की गई है। अब इनमें 18% के बजाय 5% जीएसटी लगाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग अब महंगा हो जाएगा। इन पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला इस बैठक में लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में मौजूद रही। उनकी अध्यक्षता में बैठक की गई। काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी मिली है। कोलकाता में जीएसटी ट्रिब्यूनल के 2 बेंच बनने पर सहमति हुई। बैठक में फिटमेंट पैनल के सभी सुझाव मंजूर किए गए हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से कि कई बड़े फैसले लिए गए? देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अगर देखें आप तो जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। पूरे वैल्यू पर जीएसटी की वसूली की जाएगी, ये बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि जो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हुई है उसमें अन्य भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने सिनेमा टिकट के साथ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे खाने पीने की चीजों पर जीएसटी को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। अब इन सभी चीजों पर जो कंपोजिट सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा और इसी हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। जो प्रिंसिपल सप्लाई यानी सिनेमा टिकट पर लगाया जाता है, यानी सिनेमा हॉल के रेस्टोरेंट में अब खाने पीने की चीजों पर 5% जीएसटी देना होगा, जो पहले 18% था। यानी अब ये खाना पीना सस्ता हो जाएगा। इसको लेकर काफी विवाद देखने को मिला था और ये एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। यानी सिनेमा हॉल में अब जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने अपीलेट ट्राइब्यूनल भी स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा 4 चीजों के जीएसटी रेट में कमी की गई है। इसमें मछली के पेस्ट पर जीएसटी को घटाकर 18% किया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैंसर की दवा के इंपोर्ट पर जीएसटी को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर भी आईजीएसटी को खत्म कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल के फैसले में कई महत्वपूर्ण यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ये वित्त मंत्री का कहना है। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। प्रदीप जी, इस बैठक के बाद जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कैंसर की दवाओं पर भी जो जीएसटी है उसको खत्म करने की बात की गई है। आम आदमी को इस बैठक के बाद अब ये उम्मीद हो सकती है कि अब राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो विलासिता के से जुड़े हुए गेम जिसमें कैसीनो और जो हॉर्स ट्रेनिंग वहां पर की जाती थी उसका फर्क पड़ेगा। हालांकि गोवा जैसे राज्य का इस पर ऐतराज था, लेकिन जो बैठक हुई थी इसमें इस पर निर्णय हुआ था और इसीलिए इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये इसके अलावा खाने पीने की वस्तुएं जो सिनेमा हॉल से जुड़ी हुई थी, इसमें आम लोग भी जाते हैं, खास लोग भी जाते हैं। ऐसे में सबको राहत मिलेगी कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर ये जो बैठक हुई है इसमें जो निर्णय लिए गए हैं और उसके बारे में बताते हुए जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो है जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी। इसमें कोलकाता में जीएसटी ट्रिब्यूनल के 2 बेंच बनने पर सहमति हुई है। बैठक में जो फिटमेंट पैनल के सभी सुझाव को मंजूर किया गया है। तो सीधे तौर पर कहें संक्षेप में, सिनेमा घरों में अब खाना पीना सस्ता होगा। दवाओं पर राहत मिली है। इसमें कई बीमारियां के इलाज में शामिल होने वाली चिकित्सीय दवाई शामिल है। डाइनुक्सिमेब में दवा जो है दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विशेष चिकित्सीय खाद्य उत्पाद जो है जिसको एफएसएमपी कहा जाता है, इसके आयात पर जीएसटी से राहत देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगर हिंदी में बताएं अपने दर्शकों को, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक में माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे, ये भी कहा गया है। तो सीधे तौर पर जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उसमें कई निर्णय यहाँ पर आम लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, उनको थोड़ी राहत भी देंगे, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि जो जीएसटी परिषद की बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह
जो प्रिंसिपल सेवाएं हैं वो जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। प्रदीप जी, आम आदमी को बाइफरकेशन करना हो, अगर वो जानना चाहे कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी में कैसे वो बाइफरकेट कर पाए और उन चीजों को कैसे पहचान पाए जिन पर सरकार की तरफ से उस बैठक में छूट दी गई है, जिस पर टैक्स बढ़ाया गया है, तो उसके लिए कोई रास्ता है जिससे वो पता लगा पाए इस बैठक के बाद? देखिए, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक और इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसमें ये जानकारी वित्त मंत्री की ओर से दी गई है। तो सीधे तौर पर जो ये बैठक हुई है इसमें न सिर्फ जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है, इसके अलावा अगर देखें तो कैंसर जैसी इंपोर्टेड दवा जो जीएसटी लगाया जाता था वो लगाया नहीं जाएगा, ये जानकारी दी गई है। तो ये राहत देगा, न सिर्फ जैसे दूसरे फैसलों को लेकर भी जानकारी दी गई। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इससे जो अन्य जो फैसले हैं वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि इसमें कई राज्यों ने अलग अलग सुझाव दिए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बाद एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें फैसलों की जानकारी दी है। जैसे कि आपने बताया कि सिनेमा हॉल में फूड बेवरेज पर जीएसटी घटाया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, इसके अलावा जो हॉर्स जो घुड़दौड़, इसके अलावा कैसीनो, वहां पर जीएसटी बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य फैसले लिए गए हैं निश्चित तौर पर वो काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी में भी कई बदलाव किए गए हैं। जो इनकम टैक्स की जो साइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो साइट है, उस पर जाकर आप पूरी जानकारी वहां से कलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर, किस चीज पर, किस सर्विस पर कितना जीएसटी में छूट दी गई है, कितना जीएसटी लगाया जाएगा, पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस फैसले के बाद आम आदमी को राहत जरूर मिलती नजर आएगी। तो जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले भी लिए गए। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है। जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपटाया जा सकेगा। और राजस्व सचिव ने कहा कि 4 से 6 महीने में ये काम करने लगेंगे। इसके अलावा कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बता दें, पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा, यानी कि कैंसर की जो दवा है डिनूटुक्सीमैब का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है। बता दें, फिलहाल इस पर 12% आईजीएसटी लगता है, जिसे काउंसिल घटाकर 0 कर दिया गया है। यानी कि अब इस दवा की एक डोज 63 लाख रुपए की है।